नागेश करजगी ऑर्किड स्कूल तथा परिवार की तरफ से मैं सुसला दी आज की इस ऑनलाइन प्रणाली तासिका में आपका सहर्ष स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा छठी के वसंत भाग 1 अंतर्गत पाठ क्रमांक 2 बचपन यह लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुई हूँ। देखिए बच्चों, उम्र के जो अलग अलग पड़ाव होते हैं, उस उम्र के अलग अलग पड़ाव में हम आगे बढ़ते जाते हैं। जैसे कि पहला पड़ाव होता है हमारा, क्या होता है? बचपन। बहुत सही, बचपन। जब हम बड़े बड़े होते जाते हैं फिर भी हमें ऐसा लगता है कि हमारी उम्र कितनी भी क्यों ना हो, हमें वापस पुनः बचपन में चले जाना चाहिए। बचपन सबको अधिक प्रिय होता है। क्यों? आप बता सकते हो? बताइए, जरा सोचिए बच्चों कि बचपन हमें क्यों प्रिय होता है। जी हाँ, बचपन हमें इसलिए प्रिय होता है क्योंकि बचपन में हम जो हमारा जीवन व्यतीत करते हैं वह अपने मन के मुताबिक व्यतीत करते हैं। उसमें हमारे ऊपर कोई किसी की पाबंदियां नहीं होती हैं। स्वच्छंदता से हम क्या करते हैं? हमारा जीवन व्यतीत करते हैं। बचपन में जो छोटी छोटी घटनाएं घटित होती हैं, जब उन घटनाओं को हम बड़े होने के बाद याद करते हैं तो सोच के हमें अपने आप पर ही हंसी आने लगती है। देखिए, ऐसे ही आज हम जो पाठ देखने जा रहे हैं वह है बचपन। बचपन, यह जो पाठ है, इस पाठ की जो लेखिका है वह है कृष्णा सोबती। कृष्णा सोबती यह जो लेखिका है, इन्होंने बचपन इस पाठ के द्वारा अपने बचपन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं का वर्णन यहां पर किया है। लेखिका कृष्णा सोबती जो है, उन्होंने यह जो बचपन पाठ लिखा है, यह उनके द्वारा लिखा गया जो पाठ है वह क्या है? एक संस्मरण है। क्या है? एक संस्मरण है। बच्चों, संस्मरण यानी क्या पता है आपको? संस्मरण यानी क्या? जी हाँ, बिल्कुल सही। संस्मरण यानी कि हम हमारे जीवन में जो बीती हुई बातें हैं उनको हम क्या करते हैं? दोहराते हैं या लिखित रूप में रखते हैं। देखिए, संस्मरण जो होता है वह स्मृति के आधार पर किसी विषय पर अथवा किसी व्यक्ति पर लिखित जो आलेख है वह आलेख संस्मरण कहलाता है। जैसे कि यात्रा साहित्य भी इसके अंतर्गत आता है। संस्मरण लेखक अतीत की अनेक स्मृतियों में से कुछ रमणीय अनुभूतियों को अपनी कल्पना, भावना या व्यक्तित्व की विशेषताओं से अनुरंजित यानी युक्त करना, प्रयुक्त करना, प्रभावशाली ढंग से अभिव्यक्त करता है, उसी का वर्णन करता है। उसके वर्णन में उसकी अपनी अनुभूतियां और संवेदनाओं का समावेश रहता है। उसे क्या कहा जाता है? संस्मरण कहा जाता है। यह जो लेखिका है कृष्णा सोबती, इन्होंने बचपन जो है इस द्वारा लिखा गया उनका यह एक संस्मरण है। लेखिका बच्चों को अपनी बचपन के विषय में बताना चाहती है। देखिए, जैसे कि घर में अगर हमारा एकत्रित कुटुंब पद्धति है हमारे घर में, तो हमारे घर में हमारे दादा दादी होते हैं, चाचा चाची होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं। तो ये लोग हमें क्या करते हैं? उनके जीवन में, उनके अतीत में जो घटनाएं घटित हुई हैं उन घटनाओं को हमें वह बताते हैं। जैसे कि दादी कहती हैं कि पहले ज़माने में इतनी पाठशालाएं नहीं थी, पहले ज़माने में हम पढ़ने स्कूल नहीं जाया करते थे, अब तुम लोग स्कूल में जाया करते हो पढ़ने के लिए। और आजकल का तो माहौल ऐसा है कि स्कूल आपके घर में आ गई पढ़ाने। देखिए, ये जो हमारे दादा दादी हैं उनके अनुभव बताते समय वह हमारे अनुभवों की जोड़ लगाते हैं।
उसी प्रकार यह जो लेखिका है, वह लेखिका उनके घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों को उनके बचपन के विषय में बता रही है। यह बताना चाहती है उनके बचपन में उन्होंने क्या क्या अनुभव लिए हैं, उनके बचपन में जो भी घटनाएं घटित हुई हैं, वह सारी घटनाएं, उनके जो सारे अनुभव है, वह लेखिका कृष्णा सोबती जो है वह क्या करना चाहती है, अपने घर में जो बच्चे हैं उन बच्चों को बताना चाहती है। इस समय लेखिका नानी या दादी की उम्र की है। देखिए, लेखिका जब अपना यह संस्मरण लिख रही हैं या अपने बचपन की जो कहानियां हैं, जो अनुभव हैं उनके, वह जब अपने बच्चों को बता रहे हैं तो उनकी उम्र क्या होगी, उनकी जो नानी है या उनकी जो दादी है उसके उम्र की वह लेखिका होगी। वह बच्चों की बड़ी मौसी या बुआ के उम्र की भी हो सकती है। अब देखिए, लेखिका की जो उम्र है वह सही हमें पता नहीं है कि वह किस उम्र के दौर में है, परंतु यहाँ पर जो बताया है उन्होंने वह इस प्रकार से बताया है कि जब लेखिका उन बच्चों को अपने बारे में बता रही है, अपने बचपन के विषय के बारे में बता रही है, तो उनकी जो उम्र है वह उनकी नानी या दादी के उम्र की होगी। आगे चलकर वह बच्चों की बड़ी मौसी या बुआ के उम्र की भी हो सकती है, ऐसा कहा गया है। लेखिका ने यह बताया है कि उनका जो जन्म है वह पिछली शताब्दी में हुआ था। लेखिका का जन्म कब हुआ था बच्चों? जी हाँ, पिछली शताब्दी में हुआ था। बहुत अच्छे। परिवार में या परिवार से सभी लोग उन्हें जीजी कहते थे। परिवार से सभी लोग उन्हें क्या कहते थे? जीजी कहते थे। देखिए, अगर आप सब लोग परिवार में रहते हो और आपका नाम जैसे कि आपका नाम अनिकेत है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि परिवार में आपको क्या किया जाता है, निकनेम से बुलाया जाता है। जैसे कि हम उसे घर का नाम बोलते हैं या प्यार से आपको मम्मी पापा या आपके परिवारजन जो है वह क्या करते हैं, प्यार से अलग नाम से बुलाते हैं। जैसे कि सोनू हो, पप्पू हो, रानी हो, पिंकी हो, गुड्डी हो, मुन्ना हो, ऐसे अलग अलग नामों से क्या किया जाता है, आपको घर में प्यार से बुलाया जाता है। ठीक उसी प्रकार यह जो लेखिका है कृष्णा सोबती, इन्हें उनके परिवार से सभी लोग जो है वह क्या करते हैं, जीजी कहकर पुकारते हैं। इस उम्र में वे अपने को बुजुर्ग महसूस करती हैं। अब देखिए, जब उनकी उम्र काफी बढ़ चुकी है, उनकी उम्र दादी नानी के उम्र की हो चुकी है, तो वह अपने आप को क्या महसूस करती है, बुजुर्ग महसूस करती है। यानी कि घर में या परिवार में सबसे बड़ी उम्र में वह है, ऐसा वह क्या करती है, महसूस करती है। उम्र के साथ लेखिका के पहनावे में बदलाव आ गया है। अब देखिए, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारी पसंद नापसंद, हमारा पहनाव, हमारी बातचीत, हमारी आदतें, इन सारी बातों में क्या होता जाता है, बदलाव आता जाता है। ठीक उसी प्रकार यह जो लेखिका है उनके पहनावे में, यानी कि वह जो कपड़े पहनती थी उसमें क्या होता गया, बदलाव आता गया। देखिए, यहाँ पर हम एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं बच्चों, कि जैसे कि भारत है, यह विविधता में एकता होने वाला देश है। भारत में विविध जो राज्य हैं उन विविध राज्यों में अलग अलग प्रकार के पहनाव देखे जाते हैं या पोशाकें देखी जाती हैं। ठीक उसी प्रकार अगर हम खुद का उदाहरण लेते हैं तो हम बचपन में अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, थोड़े से बड़े हो गए तो अलग प्रकार के कपड़े पहनते हैं, और बड़े हो जाते हैं तो हमारे कपड़े पहनने का जो ढंग है या जो पहराव है हमारा, वह क्या हो जाता है, पूर्ण तरीके से बदल जाता है। जैसे कि हम छोटे होते हैं, अगर हम किसी छोटे का बच्चे का उदाहरण ले, लड़के का, तो वह बंडी पहन लेता है। थोड़ा सा बड़ा होता है तो शर्ट चड्डी पहन लेता है। थोड़े से बड़े हो जाते हो तो शर्ट पैंट पहन लेते हो, और आप उम्र में अधिक बढ़ जाते हो तो आपके कपड़े पहनने का जो बदलाव है या जो ढंग है वो काफ़ी बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार जब ये लेखिका छोटी थी तो उनके उम्र में जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, जो वह बड़ी होती गई, तो उनका जो पहनावा है उस पहनावे में भी क्या होते गए, बदलाव आता गया। पहले वह
और गहरे रंग के कपड़े पहनती थी। अब देखिए उनके पहनावे में किस प्रकार से बदलाव आते गए। लेखिका के जो पहनावे है उसमें बदलाव तो आते गए, पर वह किस प्रकार से है कि पहले वह क्या करती थी, गहरे रंग के कपड़े पहनती थी। अब वह क्या करती है, सफेद या हल्के रंग के कपड़े पहनती है। देखिए जैसे कि अगर आप आपकी पसंद देखते हो, आपको कक्षा में आपकी अध्यापिका जो है वह पूछती है कि आपकी रुचि किस में है, आपका छंद क्या है, छंद यानी कि आपकी हॉबी क्या है, तो आप क्या बोलते हो कि मुझे खेलना पसंद है। अगली कक्षा में आपको पूछा जाता है तो आपकी पसंद क्या होती है कि मुझे डांस पसंद है। उसकी अगली कक्षा में पूछा जाए तो आपको पढ़ना पसंद है। ठीक उसी प्रकार यह जो लेखिका है वह क्या करती है, पहले गहरे रंग के कपड़े पहनती थी, गहरे यानी कि डार्क कलर के, जिनका रंग अधिक गहरा हो, जैसे कि हरा, लाल, काला, नीला। यह जो गहरे रंग है, ऐसे गहरे रंग के कपड़े वह क्या करती थी, पहनती थी। परंतु अब वह क्या करती है, ऐसे गहरे रंग के कपड़े नहीं पहनती है, अब वह क्या करती है, सफेद या जो हल्के रंग होते हैं ऐसे कपड़े वह पहनती है। हल्के रंग यानी कि जैसे कि पीला कलर है, आसमानी कलर है, क्रीम कलर है, ऐसे जो हल्के हल्के रंग है, ऐसे हल्के रंगों के कपड़े अब क्या करती है, यह लेखिका पहनती है। यानी कि देखिए उम्र के साथ साथ क्या हो गया, उनका जो पहनावा है उसमें भी क्या हो जाता है, बदलाव आ जाता है। आगे देखिए, लेखिका ने अपने बचपन के कई फ्रॉकों के बारे में बताया है। देखिए जैसे हम दो सहेलियां एक साथ बैठते हैं या दो दोस्त एक साथ बैठते हैं और हमारी कपड़ों की चर्चा निकलती है तो हम बताते हैं कि पहले मैं ऐसे कपड़े पहनती थी, पहले मैं वैसे कपड़े पहनती थी, पहले मुझे स्कर्ट पसंद था, पहले मुझे फ्रॉक पसंद था, अब मैं चूड़ीदार पहनती हूँ। तो उसी प्रकार यहाँ लेखिका भी क्या कर रही है, बचपन में उन्होंने क्या किए थे, कई प्रकार के फ्रॉक पहने थे, और लेखिका अब क्या कर रही है, उन्होंने अपने बचपन में कई फ्रॉकों के बारे में बताया है। अब देखिए उन्होंने क्या बताया है, किसी फ्रॉक में खूब घेर होता है। उनके जो फ्रॉक है उनमें से किसी फ्रॉक में, यानी कि बहुत सारे फ्रॉक जो है उनमें क्या होता था, खूब घेर होता था। तो किसी में फ्रिल लगी होती थी, किसी में क्या लगी होती थी, फ्रिल लगी होती थी। बच्चों फ्रिल इस शब्द को पेंसिल से अधोरेखांकित कीजिए और उसका अर्थ लिख लीजिए, झालर। फ्रिल अर्थात झालर। देखिए तो उनके किसी फ्रॉक में क्या लगी होती थी, फ्रिल यानी कि झालर लगी होती थी। गोल कफ और गोल कॉलर वाले फ्रॉक भी पहने थे। अब देखिए उस जमाने में जो फैशन थी वह फैशन, उस फैशन के कपड़े जो थे वह लेखिका ने पहने थे और उनका जो वर्णन है वह लेखिका हमें बता रही है। लेखिका हमें यह बताती है कि उन्होंने क्या पहना था, गोल कप और जो गोल कॉलर वाले फ्रॉक है वह भी उन्होंने क्या किए थे, पहने थे। फर लगा एक गरम फ्रॉक भी था उनके पास। कैसा फ्रॉक था उनके पास, फर लगा हुआ गरम फ्रॉक भी था उनके पास। और देखिए वह जो गरम फ्रॉक था उस फ्रॉक की जो ऊपरी वाली जेब है, उस ऊपरी वाली जेब में रुमाल रहता था। देखिए इनकी कितनी अच्छी आदत है, जैसे कि आपको भी कक्षा में आने के बाद या पाठशाला में आने के बाद बताया जाता है कि आपको आपके साथ अपना रुमाल रखना चाहिए हमेशा। ठीक उसी प्रकार यह लेखिका भी क्या करती है, उनका यह जो गरम फ्रॉक था, उस गरम फ्रॉक के ऊपरी वाली उनकी जो जेब होती थी, उस जेब में हमेशा क्या रहता था, रुमाल रहता था। बालों में रंग बिरंगी रिबन लगी थी। अब देखिए आजकल हम भी देखते हैं, हमारे घर में मम्मी होती है तो वह भी क्या करती है, दीदी होती है तो वह जिस कलर के कपड़े पहनती है उसी कलर के मैचिंग क्लिप लगाती है या मैचिंग रिबन लगाती है। ठीक उसी प्रकार यह जो लेखिका है कृष्णा सोबती, इन्होंने भी क्या किया था कि उनके बालों में उन्होंने रंग बिरंगी रिबन लगाई थी या लगाती थी। कोठी वाली यूनिक भी वह क्या करती थी, पहनती थी। एक ट्यूनिक चॉकलेटी तथा दूसरा ग्रे रंग का था जिसमें अंदर कोटी भी लगी थी। अब देखिए
इनके पास ट्यूनिक थे और वह कौन कौन से रंग के थे? चॉकलेटी तथा दूसरा जो था वह कौन सा था रंग? ग्रे रंग का था। और इसको अंदर से क्या हुआ था? जी हाँ, बिल्कुल सही, क्या लगा हुआ था? कोटी लगी हुई थी। फ्रॉक और ट्यूनिक के साथ मोजे और स्टॉकिंग भी पहनती थी। देखिए, यह जो लेखिका है कृष्णा सोबती, यह क्या करती थी? फ्रॉक और ट्यूनिक के साथ मोजे और स्टॉकिंग भी पहनती थी। अब देखिए, स्टॉकिंग यानी कि क्या? पता है आपको इसका मतलब? नहीं? अच्छा ठीक है, मैं बताती हूँ। स्टॉकिंग का अर्थ यह है कि लंबे मोजे। स्टॉकिंग अर्थात लंबे मोजे। तो यह लेखिका जो है वह क्या करती थी? यह जो स्टॉकिंग है यानी कि जो लंबे मोजे है वह क्या करती थी? पहनती थी। अब देखिए, यह हो गया उनका जो पहनाव है उसके बारे में। लेखिका जो है उनका जो दिनक्रम था या वह कौन कौन से कार्य किया करती थी उसके बारे में भी लेखिका ने क्या किया है? हमें जानकारी उनके इस बचपन संस्मरण के द्वारा बताने का प्रयास किया है। शनिवार और इतवार जो है, इन 2 दिनों में वह क्या करती थी? जो प्रमुख कार्य करती थी उसका उल्लेख उन्होंने यहाँ पर किया है। लेखिका जो है वह क्या करती थी कि हर शनिवार को ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पिया करती थी। देखिए, ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल। अभी कैस्टर ऑयल मतलब क्या है? अरंडी का तेल। कैस्टर ऑयल अर्थात अरंडी का तेल। तो यह जो लेखिका है वह हर शनिवार बिना भूले बिना चूके वह क्या करती थी? ऑलिव ऑयल अथवा ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल उन्हें क्या करना पड़ता था? पीना पड़ता था। अब देखिए, इसकी जो गंध है बहुत बुरी लगती थी। लेखिका जो है वह जो ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीती थी तो उन्हें इसकी जो गंध है यानी कि इससे आने वाली जो खुशबू है, खुशबू हो सकती है क्या जो बुरी लगती है? वो नहीं। तो लेखिका ने यह बताया है कि इनकी जो गंध आती है वह गंध कैसी थी? बहुत बुरी लगती थी, उन्हें वह पसंद नहीं आती थी। जिस गिलास में वे ऑलिव ऑयल या कैस्टर ऑयल पीती उसे देखते ही मितली सी होने लगती थी। अब देखिए, यह जो लेखिका है उन्हें इसकी गंध बहुत बुरी लगती थी, उन्हें वह गंध बिल्कुल ही कतई ही पसंद नहीं आती थी। लेखिका आगे चलकर हमें यह बताती है कि वह जिस गिलास में ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीती थी उसे देखते ही उन्हें क्या महसूस होता था कि मितली सी होने लगी है। अब मितली यानी क्या बच्चों? मितली अर्थात उल्टी होना या उबकाई आना। देखिए, मितली अर्थात उल्टी होना या उबकाई आना, मतलब उसे सोचते ही उन्हें क्या होने लगता था? मितली सी होने लगता था, यानी कि उल्टी आ रही है ऐसा महसूस होने लगता था। इतवार की सुबह मोजे और स्टॉकिंग धोती थी, यानी कि मोजे और उनके जो लंबे मोजे थे वह दोनों क्या किया करती थी? वह कब धोया करती थी? कौन से दिन? इतवार के दिन। बच्चों, कौन से दिन धोया करती थी? इतवार के दिन। तो देखिए, शनिवार के दिन इनका प्रमुख कार्य क्या था कि यह बिना भूले क्या करती थी? ऑलिव ऑयल और कैस्टर ऑयल पीती थी। और जब इतवार आता था तो इतवार की सुबह वह क्या करती थी? मोजे और स्टॉकिंग धोती थी। फिर अपने जूतों पर पॉलिश करके उन्हें कपड़े या ब्रश से चमकाती थी। देखिए, आप जब स्कूल में आते हैं तो आप लोग भी क्या करते हैं? स्कूल में आने से पहले आप जब रेडी हो जाते हैं और जब अपने जूते पहनने के लिए लेते हैं तो पहले उसे पॉलिश कर देते हैं ना, और फिर तभी उसके बाद आप लोग जूते पहनते हो। ठीक उसी प्रकार यह जो लेखिका है वह भी क्या करती है? पहले अपने जूतों को वह क्या करती है? पॉलिश कर लेती है, और पॉलिश करने के पश्चात वह क्या करती है? कपड़ा हो या ब्रश हो उसे वह क्या करती है?
चमकाने का कार्य करती थी। यानी कि देखिए, लेखिका कोई अत्यंत स्वच्छता प्रिय थी। वह अपने जूते भी क्या करती थी, चमकाती थी, उन्हें हर इतवार के दिन पॉलिश करती थी और कपड़े या ब्रश से चमकाने का कार्य करती थी। नए जूते पहनने पर पैरों में छाले पड़ जाते थे। अब देखिए, लेखिका जो है वह जब नए जूते पहनती थी तो नए जूते पहनने से उनके पैरों पर छाले पड़ जाते थे। जैसे कि हम लोग भी नई चप्पल पहनते हैं या नए जूते ले लेते हैं, उन्हें पहनते हैं, तो उसके बाद हमारे पैरों को भी क्या हो जाती है, छाले पड़ जाते हैं या जख्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार लेखिका जो है उन्हें भी होता था कि लेखिका जब भी क्या करती थी, नए जूते ले लेती थी या नए जूते पहनती थी तो उनके पैरों को क्या हो जाते थे, छाले पड़ जाते थे। छालों से बचपन के लिए जूतों में रुई लगाई जाती थी। अब देखिए, जूतों का जो अगला हिस्सा है वह हमारे अंगूठे को तकलीफ देता है। क्या नए जूते पहनने से हमारे पैरों को छाले पड़ते हैं? और ऐसा ना हो इसीलिए लेखिका क्या करती थी कि छालों से बचने के लिए उनके पैर सुरक्षित रहे, उनके पैरों पर छाले ना आए, इसीलिए वह क्या करती थी, उनके जो जूते हैं उन जूतों में रुई लगा लेती थी। क्या लगा लेती थी बच्चों? बिल्कुल सही, रुई लगा लेती थी। लेखिका रुई क्यों लगा लेती थी अपने जूतों में बच्चों, बताइए? बिल्कुल सही, लेखिका अपने जूतों में रुई इसलिए लगा लेती थी ताकि उनके पैरों में छाले ना आ जाए या छाले ना पड़ जाए। आजकल विभिन्न तरीकों के आरामदेह जूते मिलने लगे हैं। अब देखिए, लेखिका ने यह बताया है कि उनके ज़माने में जो जूते मिलते थे उनसे उन्हें काफ़ी कष्ट होता था, उनसे उनके पैरों पर छाले आ जाते थे। परंतु लेखिका आगे चलकर हमें यह बताती हैं कि आज के ज़माने में अगर देखा जाए या आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो हमें यह महसूस होता है या हमें इतनी सुविधाएं प्राप्त हुई है कि आजकल के जूते भी जो है वह क्या है, आरामदेह है। यानी कि अगर हम उन्हें पहन लेते हैं तो उन्हें पहनने के बाद हमारे पैरों को हम काफ़ी आरामदेह महसूस कर लेते हैं। लेखिका को अब भी जूतों पर पॉलिश करना अच्छा लगता है। देखिए, कुछ कुछ जो कार्य होते हैं वह कार्य हमें काफ़ी अच्छे लगते हैं। ठीक उसी प्रकार आज के दौर में भी अगर देखा जाए तो यह जो लेखिका है उन्हें अपने जूतों को पॉलिश करना, यह जो कार्य है वह काफ़ी पसंद है। लेखिका ने अपने इस संस्मरण में आगे यह बताया है कि उनके लिए उस जमाने में कौन कौन से मनोरंजन के साधन थे और उनके खान पान में जो बदलाव आते गए वह भी उन्होंने क्या किए हैं, यहाँ पर बताने का प्रयास किया है। अब देखिए, मनोरंजन यह हम सबके लिए आवश्यक है। अगर एक ही कार्य या दिन भर हम काम ही करते जाएंगे तो हम शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से दोनों तरीके से थक जाएंगे, ठीक है। परंतु अगर उसमें हम हमारे मनोरंजन के लिए कभी कभार गाना सुन ले, कभी कभार कोई अलग कार्य कर ले, तो ये हमें क्या कर देता है, हमारी जो थकान है उस थकान को काफी हद तक दूर कर देता है। लेखिका जो थी कृष्णा सोबती जी, जब यह छोटी थी तब मनोरंजन के लिए रेडियो और टेलीविजन नहीं होते थे। आज देखिए मनोरंजन के कितने सारे साधन उपलब्ध हैं। मनोरंजन के साधन अगर हम देखते हैं तो उनमें कौन कौन से साधन है बच्चों, जरा सोचिए और बताइए। जी हाँ, बिल्कुल सही, टेप है, टीवी है और अच्छा ग्रामोफोन है, मोबाइल है, कंप्यूटर है यानी कि संगणक है, अच्छा समाचार पत्र है, किताबें हैं, ये सारे
सारे हमारे क्या है, मनोरंजन के साधन हैं। लेखिका यह बताती है कि जब वह छोटी थी तब उनके मनोरंजन के लिए रेडियो और टेलीविजन नहीं होते थे। जैसे कि आज हम रेडियो सुनते हैं, एफएम सुनते हैं, एफएम पर हम आरजे को सुनते हैं और उसे सुनने के बाद या उसने लगाए हुए गाने सुनने के बाद हम काफी खुश होते हैं। परंतु उस जमाने में मनोरंजन के लिए यह रेडियो साधन उपलब्ध नहीं था। आज हम टेलीविजन देखते हैं, टेलीविजन यानी कि हमारा जो टीवी है, जिस टीवी पर आप अभी मुझे देख रहे हो वह टीवी। बच्चों देखिए, आज हम टीवी के सहायता से दृश्य और श्राव्य इन दोनों माध्यमों से हम उसका आनंद उठाते हैं या लाभ उठाते हैं। परंतु लेखिका यहाँ बताती है कि जैसे कि उस जमाने में रेडियो नहीं था कि जिस पर वह समाचार सुन सके, गाने सुन सके या और कोई जानकारी सुन सके, ठीक उसी प्रकार उनके जमाने में टेलीविजन यानी कि टीवी भी नहीं होते थे। लेखिका आगे चलकर यह बताती है कि उन दिनों में यानी कि उनके बचपन के जमाने में कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे, कुछ घरों में ग्रामोफोन होते थे। देखिए यह जो तीसरा पिक्चर है, इस तीसरे पिक्चर में या तीसरे चित्र में आपको ग्रामोफोन दिखाई दे रहा है। तो लेखिका यहाँ बताती है कि उन दिनों में कुछ घरों में यानी कि सारे घरों में, आज अगर हम देखते हैं तो सारे घरों में हमें रेडियो पाया जाता है या टीवी पाया जाता है। परंतु उस जमाने में ऐसा नहीं था। ग्रामोफोन की व्यवस्था थी, परंतु वह ग्रामोफोन भी क्या थे, कुछ घरों में थे, सारे घरों में ग्रामोफोन की सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। लेखिका यह बताती हैं कि उस समय लोग कुल्फी, कचौड़ी और समोसा खाते थे। अब देखिए लेखिका अपने ज़माने में खान पान किस प्रकार से था या वह क्या चीज़ें खाया करते थे उसके बारे में उन्होंने बताया है, और वह हमें यह बताती है कि उस ज़माने में यानी लेखिका जो है उनके समय में कुछ लोग क्या करते थे, कुल्फी खाया करते थे, कचौड़ी खाया करते थे और समोसा भी खाते थे, जो इन सारी चीज़ों का आनंद या इन सारी चीज़ों को आज के दौर में हम लोग भी क्या करते हैं, बड़े रुचि से, बड़े स्वादपूर्णता से हम क्या करते हैं, उन्हें ग्रहण कर लेते हैं। लेखिका आगे चलकर यह बताती है पर अब आइसक्रीम और पैटीज खाई जाती हैं। अब देखिए ज़माना बदल गया, उसके साथ लोगों की पसंद भी बदल गई, सही है ना। अब देखिए पहले लोग क्या करते थे, संगणक पर अपना काम किया करते थे, कंप्यूटर पे, और आज अगर आप लोग देखते हो तो आज क्या किया जाता है, हमारा जो सारा काम है वह हम क्या करते हैं, कहीं पर भी बैठते हैं, अपना लैपटॉप खोल देते हैं और उस पर हम हमारा काम करने लगते हैं। देखिए समय बदल गया, समय के साथ साधन बदल गए, और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर भी क्या हो गया कि खाने के जो बदलाव है, खाने के जो पदार्थ हैं उनमें भी जो बदलाव आए हैं, वह बदलाव भी क्या किया है, लेखिका ने हमारे सामने प्रस्तुत किए हैं। जैसे कि पहले लेखिका के ज़माने में क्या खाया जाता था, कुल्फी खाई जाती थी, कचौड़ी खाई जाती थी, समोसा खाया जाता था। परंतु आज के दौर में अगर देखा जाए तो आज हम क्या करते हैं, कुल्फी की जगह किसने ली है, आइसक्रीम ने ली है। कचौड़ी समोसा जो है उसकी जगह किसने ली है, पैटिस ने ली है। देखिए उनकी पसंद और हमारी पसंद, कितना बदलाव आया है इसमें, सही बात है ना। देखिए तो लेखिका जो है वह मनोरंजन के साधन बताते समय हमें यह बताती हैं कि उस ज़माने में उनके लिए रेडियो टेलीविज़न नहीं थे, परंतु उनके ज़माने में गाने सुनने के लिए वह क्या करते थे, ग्रामोफोन का इस्तेमाल किए करते थे। और वह ग्रामोफोन सभी घरों में नहीं होते थे, कुछ ही घरों में वह पाए जाते थे, उसी में भी वो खुश थे। लेखिका आगे चलकर उनके खान पान के बदलाव के बारे में जब बताती है तो वह हमें स्पष्ट रूप से यह बताती है कि उनके ज़माने में या उनके बचपन में वह क्या करते थे, कुल्फी खाते थे, और कुल्फी खाते थे उसके साथ कचौड़ी और समोसा भी खाते थे। परंतु आज क्या खाते हैं हम लोग, आइसक्रीम और पैटीज खाते हैं। बच्चों आज मैं यही रुकती हूँ, आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आया होगा। इसका अगला पाठ का अगला जो भाग है
वह हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।